आज का विद्यार्थी पढ़ने बैठता है तो उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। आज का विद्यार्थी पढ़ता है तो भूल जाता है। आज के सारे एस्पिरेंट की ये शिकायत है कि सर मैं पढ़ने बैठता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मैं कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ, लंबे समय तक याद नहीं रख पाता हूँ। आज पढ़ा मैं कल भूल जाता हूँ। कोई एक ऐसी टेक्नीक बताइए जिसको हम अपना करके अपनी मेमोरी को साफ कर सकें और पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक रख सकें। हाय, मेरा नाम अंजुल है और मैं एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ। इस पूरे वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि कैसे अपनी मेमोरी को शार्प एंड बूस्ट कर सकते हैं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी है और हम धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी को एब्ज़ॉर्ब भी कर रहे हैं, उनको सीख भी रहे हैं। हम वो सब करना चाहते हैं जो सारे लोग कर रहे हैं, हम उसी के हिसाब से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम उनके पीछे-पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है, युवा वर्ग प्रभावित हुआ है, जिसमें हमारे स्टूडेंट की जो मोटिवेशन, स्पिरिट और माइंड की ग्रोथ प्रभावित हुई है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि शायद हम चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं, लंबे समय तक चीज़ों को माइंड में स्टोर नहीं रख सकते हैं और आपको टेक्नीक की ज़रूरत पड़ती है। आप खोजते हैं कोई ना कोई ऐसी टेक्नीक मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। आज अगर आप भारतीय हैं, तो आपको भारत की एक प्राचीनतम संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में वेदों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारतीय संस्कृति में जाएँगे, तो उसमें आपको वेदों के व्याख्यान मिलेंगे, आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा। उस भारतीय संस्कृति को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या थी हमारी प्राचीन संस्कृति, क्या थी हमारी वैदिक संस्कृति। बिना वेदों को जाने, बिना वेदों को पढ़े आप भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति को नहीं जान सकते हैं। बिना वेदों को जाने आप भारत को जी नहीं सकते। किसी देश में जन्म लेना और उसकी नागरिकता प्राप्त करना, उस देश में रहना ही होता है। लेकिन अगर उस देश की संस्कृति और विरासत को जानकर जिया जाए, तो उस देश को अपने अंदर जिया जा सकता है। इसी तरीके से आप भारत की संस्कृति को और विरासत को बिना जाने आप भारत को जी नहीं सकते हैं, सिर्फ़ रह सकते हैं। कि विद्यार्थी को वो चीज़ें बताई ही नहीं जा रही हैं। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वो सब चीज़ें छूटती चली जा रही हैं क्योंकि वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो चुका है, स्कूल से लेकर और घर तक हमें वो चीज़ें सिखाई नहीं जा रही हैं और उनमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि उन्हें वो चीज़ें पाठशाला में बताई नहीं गई हैं। उन्हें पाठशाला में किसी ने बताया ही नहीं है कि किस तरीके से वो अपने माइंड को एक्सपैंड कर सकें, क्या ऐसी टेक्नीक हैं, क्या ऐसी परंपराएँ हैं जो उनका यूज़ करके अपनी मेमोरी को शार्प कर सकें। वेस्टर्न कल्चर ने हमको जकड़ लिया है। हम, हमारे पूर्वज, हम और हमारे वृद्ध सारे वेस्टर्न कल्चर से जकड़ चुके हैं। और ये शायद मैं इसलिए वेस्टर्न कल्चर की बात ले रहा हूँ क्योंकि हम अगर प्राचीन संस्कृति के बारे में वैदिक संस्कृति से अगर कंपेयर करेंगे, तो ना जाने कितने बरसों गुना हम उनसे आगे हैं। वेस्टर्न कल्चर को हावी किसने होने दिया? आप ये क्वेश्चन करेंगे कि वेस्टर्न कल्चर ने हमें जकड़ कैसे लिया? 90s के पहले की बात है कि हम नॉर्मल ज़िंदगी जिया करते थे और जैसे ही सिनेमा जगत ने हमारे जीवन में एंट्री ली और सिनेमा ने हमें वेस्टर्न कल्चर को सिखाया, दिखाया, तो हम हमारे जो पूर्वज, हमारे बच्चे सब सिनेमा को देखने लगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम वेस्टर्न कल्चर की ओर टर्न हो गए। किसी संस्कृति को जानना और उसको समझना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसको जीना शायद ये गलत हो सकता है। क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं, उस देश की प्राचीनतम संस्कृति इतनी विराट और अद्भुत है, अगर उसको जिया जाए तो शायद अन्य संस्कृतियों से आप कई हज़ारों वर्षों आगे हैं। आज अगर आप मेमोरी सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको वैदिक संस्कृति में जाना चाहिए, वैदिक दिनचर्या को फ़ॉलो करना चाहिए। आज के हज़ारों वर्षों पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई हायर एजुकेशन सिस्टम नहीं था, सिर्फ़ गुरुकुल थे। उन गुरुकुलों में हर एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ता था। वहाँ की ऐसी प्राचीनतम प्रथा थी, वहाँ की ऐसी दिनचर्या थी, लोग फ़ॉलो करते थे उनको और ना जाने कितने वेदों, ग्रंथों को संस्कृत में याद करके और लंबे समय तक अपने माइंड को स्टोर करते थे। और उससे भी कई बरसों पहले लिखने की प्रथा नहीं थी। तो सारे वेद जो संस्कृत में हुआ करते थे, जो लोग पढ़ते थे, उनको याद करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन वेदों को ट्रांसफ़र करते रहते थे। तो उस समय कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नीक ज़रूर यूज़ की जाती होगी। कुछ ना कुछ ऐसी दिनचर्या या कुछ ऐसी रूटीन होगा, जो उनको यूज़ करके वो इतने बड़े-बड़े वेदों, ग्रंथों को संस्कृत में याद कर लेते थे। संस्कृत बड़े टफ़ेस्ट लैंग्वेज में मानी जाती है। आज के युवाओं को संस्कृत पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, तो वो संस्कृत नहीं पढ़ पाएँगे। तो ऐसी क्या टेक्नीक थी जो लोग यूज़ करते थे? उस टेक्नीक के बारे में बात करूँगा। तो वैदिक संस्कृति में वैदिक दिनचर्या होती थी और वैदिक दिनचर्या क्या होती थी उसके बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन वैदिक संस्कृति में कुछ टेक्नीक होती थी जो उनको यूज़ करके अपनी मेमोरी को साफ़ करते थे। आप भी अगर उस संस्कृति को जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस संस्कृति के कुछ टेक्नीक हैं उनको यूज़ करके आप अपनी पढ़ाई को और अपनी माइंड्स को एक्सपैंड कर सकते हैं और पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति में पहली जो टेक्नीक यूज़ की जाती थी, वो थी साधना। साधना में माइंड को कंट्रोल किया जाता था, माइंड्स को गेम किए जाते थे, माइंड को ट्रेन किया जाता था और उन माइंड को ट्रेन करने में मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। आज भी जब आप गुरुकुल में जाएँगे तो बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है तो उसमें आप देखेंगे सारे विद्यार्थी बैठे हैं और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो मंत्रों का उच्चारण जब करते हैं तो माइंड को एक वाइब्रेशन मिलती है और आपका जो कंसंट्रेशन होता है पीक लेवल पर होता है।
अपने माइंड्स को एक्सपेंड अगर आपको करना है, तो आपको पढ़ाई के साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, आउटडोर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अगर सिंगिंग करना चाहते हैं, तो सिंगिंग करें और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या अदर कोई ऐसी लैंग्वेज सीखें, जिससे आपका माइंड एक्सपेंड होगा और मेमोरी इससे शार्प होगी। जैसे कोई बच्चा होता है, अगर वो नर्सरी या स्कूल में जाए, तो उसको चित्र के माध्यम से और स्पोर्ट्स चित्र के माध्यम से, डांस, सिंगिंग के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है और धीरे-धीरे वो सीख जाता है। ऐसे ही आप अपने माइंड को इसी तरीके से ट्रेंड करें। वैदिक संस्कृति में दूसरी जो टेक्निक यूज़ की जाती थी, वो स्मृति। स्मृति में क्या होता था कि हम चीज़ों को उच्चारण करते थे, ज़ोर-ज़ोर से उच्चारण करते थे। मंत्रों का जाप ज़ोर-ज़ोर से करते थे। जितने भी हमारे सेंसर हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। हमारी जो मेमोरी होती है, वो सेंसर के अकॉर्डिंग स्टोर होती है। तो ऐसा करने से हम चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना है। अगर अपनी माइंड में उसको हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो ज़ोर-ज़ोर से उच्चारण करो और गा-गा के याद करो और उन चीज़ों को रिपीट करो, जो पढ़ रहे हैं आप, बार-बार उनको रिवीजन करते रहो, दोहराते रहो। हमेशा के लिए माइंड में स्टोर कर जाएँगी। आपने साइंस में प्रैक्टिस करी होगी, रेनबो के कलर को याद करने के लिए आपने विवग्योर वाली प्रैक्टिस करी होगी। विवग्योर से आप उनके कलर को याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपने माइंड को ट्रेंड करना है। आप मोबाइल के नंबर को याद करते हैं, तो मोबाइल के नंबर को 5-5 डिजिट करके आप याद करें, तो वो याद हो जाता है। तो इसी तीसरी जो वैदिक संस्कृति में यूज़ किया जाता था, अध्यापन। आप जो भी पढ़ते हैं, वो दूसरों को पढ़ाएँ। तो इससे जो आप जो भी याद करते हैं, वो लंबे समय तक याद बनी रहेगी। वैदिक संस्कृति में अगर दिनचर्या की बात करूँ, तो उसमें ब्रह्मचर्य का यूज़ होता था। ब्रह्मचर्य में आपका आता है कि हम सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगा करें और सुबह उठने पर क्या होता है कि हम अगर सनराइज़ से 2 घंटे पहले उठते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी होती है, वो हाई लेवल पे होती है। यूनिवर्स की एनर्जी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होती है और ऑक्सीजन प्योर होती है। डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं होता है। जो भी आप पढ़ते हैं हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। उस समय जब सुबह आप पढ़ते हैं, तो सेरोटोनियम रिलीज़ होता है, व्हिच हेल्प टू रेगुलेट योर माइंड। और एक्सरसाइज़ जब योगा प्राणायाम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता था। देयर इज़ नो एज टू एनहांस योर मेमोरी। इसकी कोई एज नहीं है, आप कभी भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2008 यूनेस्को डिक्लेयर्ड ओरल ट्रेडिशन ऑफ वेदा इन इंडिया एज ए मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये यूनेस्को मान चुकी है। तो आप वैदिक संस्कृति को आपको अपनाना ही पड़ेगा और इन सारी जो टेक्निक हमने बताई, आप इनका यूज़ करके अपनी मेमोरी को साफ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Ooh.